के अच्छे से पढ़िए। आप देखिए मेरे भाई यहाँ पर यह 65 का पावर 99 है। अब बात इतनी रह गई कि हमें यहाँ पर इसको 11 से भाग करना है। 11 का 6 गुना 66 होता है। यहाँ पर कितना कम है तो -1, और -1 का पावर मेरे भाई इतना। अभी हमने कहा था कि अगर माइनस का पावर ऑड है तो ये तुम्हारी पसंद है, और तुम्हारी पसंद है तो तुम्हारे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग माइनस का पावर 1 क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, बोलेंगे गुरुजी देखिए माइनस का पावर ऑड हमारा कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, लेकिन -1 जब हम खोजने गए तो हमको मिला ही नहीं। हम क्या करें, अरे हम बताते हैं क्या करें। जब भी रिमाइंडर तुम्हारा माइनस में आ जाए तो याद रखना, अपने उस रिमाइंडर में मेरे भाई जिससे भाग किया उसको जोड़ देना, जिससे भाग किया उसको जोड़ देना। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10। आंसर आ जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर डी, अब की बार डी फॉर देवरानी जी नहीं, डी फॉर देवर जी इज द करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया मेरे भाई, यहाँ पर बात क्लियर हो गई यहाँ पर बात। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल समझ आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया 35, और 35 का पावर कितना हो गया, 366। ठीक है, और यहाँ हो गया मेरे भाई 35, और 35 का पावर कितना हो गया, 231। और डिवाइड किससे करना है बाबू, दोनों को डिवाइड करना है, और किससे करना है, 36 से। मैंने कहा दोनों को करना है तो एक काम करो, अलग अलग करो भैया यहाँ पे। ठीक है, इसके घर में अलग से जाओ चाय नाश्ता पानी करो, और इसके घर में अलग से जाओ चाय नाश्ता पानी करो। ठीक है, तुम एक बात बताओ, यहाँ पर 36 से एक कम है, तो एक कम है तो -1, और -1 का पावर कितना हो जाएगा, 366 हो जाएगा। यहाँ पर इससे एक कम है और -1, और माइनस का पावर इतना हो जाएगा। आप बताइए माइनस का पावर अगर इवन है तो 1 आ जाएगा, माइनस का पावर अगर ऑड है तो इतना हो जाएगा। कुल मिलाकर के 0 मिलेगा। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ चलते हैं, और अगला सवाल हम यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया, जरा पढ़िए। ठीक है, अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर कहा गया कि देखिए 2 का पावर 192 है, और यहाँ पर डिवाइड करना है किसको मेरे भाई, 6 से, और कहा गया बताओ शेषफल क्या होगा। भाई साहब यहाँ पर एक बात को मैं तुम्हें समझाता हूँ। कई बार है ना मेरे भाई, उस नज़रिए से मत देखो जिस नज़रिए से तुम अब तक उसको देखते चले आए। क्या पता इस बार कुछ नया देखने को मिल जाए। समझो मेरी बात को लेकर के, बहुत बहुत जरूरी है ये बात, आप यहाँ समझिए। आप जिस तरीके से आप उन पे विश्वास करते हैं, आपको लगता है कि एकदम यहाँ पर जो है आप ही उनके लिए सर्वोपरि हैं। क्या पता उनके लिए बहुत सारे लोग ऐसे हो जो सर्वोपरि हो, बहुत सारे ऐसे लोग हो जो यहाँ पर उनको देख करके जी रहे हो, और जिन्हें देख करके वो जी रहे हो, और आप यहाँ पर ये सोच रहे हो नहीं मेरा वाला तो सच्चा है। बहुत मेरे भाई मामला यहाँ पर कच्चा है। नजरिया बदलिए, सब कुछ बदल जाएगा। आप यहाँ पर इस बात को सोचिए कि आप हर बार +1 -1 के चक्कर में लगे रहे। आप हर बार यहाँ जो है बढ़िया तरीके से, मिश्रा जी याद है ना, बर्थडे सेलिब्रेट करने के चक्कर में लगे रहे, केक कोई और खा के चला गया। सोचिए सोचिए महाराज, आप यहाँ स्विगी करके केक जो भेजे थे यहाँ पर काट कोई और रहा था, खा केक कोई और रहा था। वो दिन यहाँ पर याद है कि नहीं याद है, बताइए। यही होता है। हमने कहा नजरिया बदलिए। आप क्यों केक ऑर्डर किए, आप खुद लेकर के जाते, काटते भी साथ में आप, खाते भी आप। यहाँ पे कितना समझाया हम आपको, आप नहीं माने। यही कहानी है, आप +1 और माइनस के चक्कर में रह गए। अगर आप इसको इस तरीके से देखते कि सर अगर 2 का पावर 1 होता है, और अगर हम उसको 6 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 2 आता है। अगर सर 2 का पावर हमारा 2 होता है और हम उसको डिवाइड करें 6 से तो ये हो जाता है 4। 4 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आता है, 4। सर अगर हमारा 2 का पावर 3 होता है, 8 जिसको हम कहते हैं, और अगर हम 8 को डिवाइड करें यहाँ पर 6 से तो रिमाइंडर हमारा 2 आता है। और अगर हम 2 के पावर गुरुजी 4, उसको हम 6 से डिवाइड करें यानी 16, तो 16 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12 आता है। इससे हमें क्या सीखने को मिला, जब इसका पावर और था तो 2 आया, जब इसका पावर और था तो 2 आया। तो हमें ये सीखने को मिला कि अगर 2 के किसी भी ऑड पावर को मैं अगर 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। और वहीं पर मुझे साथ के साथ ये भी सीखने को मिला, जब इसका पावर इवन था, जब इसका पावर इवन था तो मेरे भाई यहाँ पर जब इसके इवन पावर को हमने यहाँ पर जो है 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 4 आया। यही तो हम आपको कहे ना कि नजरिया बदलिए। समझ रहे थे बात को लेकर के, अगली बार से ऑर्डर नहीं करना है, खुद केक लेके जाना है, अपने हाथों से कटवाना है और केक खा के आना है। समझ रहे हैं बात को, आ जाइए। तो कल के दिन अगर हम 2 का पावर 1001 कहें तो आंसर कितना होगा, 2। और 2 का पावर 1006 कहें तो आंसर कितना होगा, 4। आपको अलग अलग तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए हमारे चीतों। तो यहाँ बताओ 2 का पावर इवन है, और इवन वाले में आंसर कितना आएगा, डी फॉर देवसेना आएगा। गलत बात आप कह रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल हम डी फॉर देवसेना कह रहे हैं, और आप यहाँ पर जो है डी फॉर डिप्रेशन कह रहे हैं। कोई डिप्रेशन में नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। क्यों जाएंगे हम यहाँ डिप्रेशन में,
नहीं जाना है। ठीक है, अब ये हमारी दो बातें थी। अब दो बातों के अलावा हम चलते हैं और तीसरी बात समझते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, आ जाइए मेरे भाई, बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है? नाम से तो बड़ा अच्छा अच्छा महसूस हो रहा था, तो वाकई में ये अच्छा है भी। जरा देखें तो मेरे भाई, यहाँ पर हम देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे, और हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि भैया देखो यहाँ पर ये वाली संख्या अगर 6 से मेरे भाई करो तो क्या होगा। अब तुम यहाँ गधापंती मत करना कि इसको लग गए अलग से भाग करने में, इसको लग गए अलग से भाग करने में। ये सवाल मेरे भाई चंद बातों के यहाँ पर जो है मैं क्या बोले, अब छोड़ो, मतलब चंद चीज़ों के ये जो है शुक्रगुजार होते हैं, मेहमान होते हैं। आपको छोटी छोटी बातें अलजेब्रा से उठानी है, सीखनी है और वापस वहाँ पे छोड़ देनी है। और वो छोटी सी बात क्या है? वो छोटी सी बात बस मेरे भाई यहाँ पर इतनी है कि केस हमारे दो बनते हैं, एक a का पावर n माइनस बी का पावर n। ठीक है, जब यहाँ पर क्या होगा बच्चे, जब यहाँ पर मेरे भाई, ठीक है, मैं यही बता देता हूँ, यही समझा देता हूँ। देखो मेरे भाई क्या होता है, a का पावर n में से b का पावर n घटाओ, तो यहाँ पर गुरुजी दो बातें होती हैं। n मेरे भाई अगर मानो ऑड हो गया तो यहाँ पर क्या करेंगे, और अगर ये n नाम की संख्या अगर इवन हो गई तो यहाँ पर क्या करेंगे। ठीक है, n के ऑड होने का मतलब जानते हो क्या होता है? n के ऑड होने का मतलब होता है अगर पावर 1 और 1 हो गया तो इट कैन बी मेरे भाई a माइनस बी। ठीक है, अगर यहाँ पर पावर 3 3 हो गया तो यहाँ पर ये हो सकता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, अगर मेरे भाई पावर 5 5 हो गया तो यहाँ पर इट कैन बी लाइक a का पावर 5 माइनस यहाँ पर b का पावर 5, ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं मैं इनके पावर को यहाँ पर इवन कर दूं, तो इवन कर दूं तो मेरे भाई हो सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर पावर को 4 4 कर दूं तो मेरे भाई हो सकता है ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4। और इसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर ये बातें चल सकती हैं, इसी तरीके से यहाँ पर इसकी जो बातें हैं वो चल सकती हैं। तो इसमें हमें सीखने को क्या मिला? इसमें हमें सीखने को मिला कि जब एन का पावर ऑड है, आप देखो ए माइनस बी आप यहाँ से भी ले सकते हो, ए माइनस बी यहाँ से भी ले सकते हो, ए माइनस बी यहाँ से भी ले सकते हो। इट मीन्स यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर a का पावर n माइनस बी का पावर n, आप समझो मेरी बात को, मैं इतना खूबसूरती से तो बता दूंगा आप सोचे भी नहीं होगे। सर a का पावर n माइनस बी का पावर n हमेशा, ठीक है, किससे कटता है? a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी। तो ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा? a माइनस बी से होगा। हमेशा किससे डिविजिबल होगा? तो a माइनस बी से होगा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, और वहीं जब n की वैल्यू इवन होती है तो आप देखो यहाँ पर ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके अंदर में दोनों लक्षण हैं। इसके अंदर में a माइनस बी का भी लक्षण है और इसके अंदर में a प्लस बी का भी लक्षण है। उसी तरीके से यहाँ पर ये इसके अंदर में भी माइनस का भी लक्षण है, प्लस का भी लक्षण है। यानी आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि सर अगर यहाँ पर ये n की वैल्यू इवन है, तो n की वैल्यू इवन है सर यहाँ पर, तो ये हमारा a माइनस बी से भी सर अपनी बात बना सकता है। और अगर n की वैल्यू गुरुजी यहाँ पर इवन है तो ये हमारा a प्लस बी से भी बात बना सकता है। दोनों से मेरे भाई यहाँ पर बात बना सकता है। अब इनके मैं परफेक्ट एग्जाम्पल आपको देता हूँ ताकि आपको मेरे भाई यहाँ पर क्लैरिटी मिल जाए, और इन्हीं के बगल में देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मज़ा भी जो है वो ज़रूर आ जाए। बढ़िया तरीके से समझना ही मेरे भाई यहाँ पर जो है मेरा उद्देश्य है कि बढ़िया तरीके से मैं आपको समझा दें। और हमको क्या चाहिए बताओ? तुम्हारे समझने में ही मेरे भाई हम यहाँ पर बस खुश हैं। यानी कल के दिन अगर मैं यहाँ पर कह दूँ कि देखो 23 है, 23 का पावर 15 है, और यहाँ पर मेरे भाई 18 है, 18 का मेरे भाई, ठीक है, या 23 के बाद मेरे भाई मान लेते हैं 17 है और 17 का पावर 15 है। तो अगर मैं इसको मेरे भाई यहाँ पर 23 माइनस 17 6 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या होगा? तो बोलोगे सर a का पावर n माइनस बी का पावर n a माइनस बी से कट जाएगा, यानी 23 माइनस 17 6 से कट जाएगा, कट जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो मेरे भाई रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 0। या यूं कह लीजिए कि ये संख्या किससे कटेगी? तो 23 माइनस 17 यानी 6 से कटेगी। किससे कटेगी? तो 23 माइनस 17 यानी 6 से कटेगी। उसी तरीके से अगर मैं कल के दिन मेरे भाई यहाँ पर ये कहूँ कि 15 का पावर मेरे भाई 8 है, और यहाँ पर मेरे भाई जो है आप ऐसे मान करके चलिए 6 का पावर मेरे भाई यहाँ पर 8 है, तो ये संख्या किससे कटेगी? तो आप बोलोगे सर देखो दो तरीके से, 15 माइनस 6 सर यहाँ पर ये 9 से भी सर कट जाएगी, और उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखो तो 15 का पावर 8 में से 6 का पावर 8 घटाओ तो सर 15 प्लस 6 यानी यहाँ पर ये 21 से भी कट जाएगी। सर ये दोनों से भी कट जाएगी। a माइनस बी से भी इसकी बात बनेगी और a प्लस बी से भी इसकी बात बनेगी। बस इन्हीं बातों का फायदा उठा करके हमें हमारे आने वाले कुछ सवाल करने हैं। मैं कोई सवाल नहीं छोड़ूंगा बच्चों, आप इस
बात को मानो, हर एक सवाल हम लोग करेंगे जो पेपर में पूछा गया और उसका पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ते रहिए। तो अगर इस सवालों को हम देखें ना तो हमारे सामने साफ कहा गया 27 का पावर 15 है और यहाँ पर मेरे भाई 15 का पावर कितना है, तो 15 का पावर 27 है। ये गड़बड़ है मेरे भाई, ठीक है, नहीं गड़बड़ नहीं है, सही है ना, 27 का पावर 27 है। ठीक है, 27 का पावर मेरे भाई कितना है, तो 27 का पावर 27 है और यहाँ पर 15 का पावर भी 27 है। ठीक है, यहाँ पर पहली बात ये किससे डिवाइड होगा, तो मेरे भाई तुम बोलोगे यहाँ पर कि गुरुजी देखिए हम बताते हैं ये डिवाइड किससे होगा। पावर अगर ऑड होता है तो नीचे में खाली माइनस आता है और पावर अगर इवन होता है तो माइनस और प्लस दोनों आता है। ठीक है, तो आप ऐसे मान करके चलिए कि गुरुजी यहाँ पर जो है डिवाइड करना है, आप ऐसे मान करके चलिए कि सर पावर देखो यहाँ पर क्या है, ऑड है, तो ऑड है तो 15 माइनस 12 कितना, 15 माइनस 27 माइनस 15, 27 माइनस 15 12 आएगा। और जब इस 12 को तुम 6 से डिवाइड करोगे तो क्या ये इसको काट पाएगा कि नहीं, तो काट पाएगा। काट पाएगा तो रिमाइंडर कितना होगा, तो रिमाइंडर 0 होगा। अगर ये इसको नहीं काट पाता तो हम रिमाइंडर को लिखते हैं, ये इसको काट पाया तो रिमाइंडर कितना होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो ए फॉर मेरे भाई क्या हो जाएगा, काट पाएगा तो रिमाइंडर कितना होगा, तो रिमाइंडर 0 होगा। अगर ये इसको नहीं काट पाता तो हम रिमाइंडर को लिखते हैं, ये इसको काट पाया तो रिमाइंडर कितना होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो ए फॉर मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो ए फॉर आसाम, हमारा अपना प्यारा सा राज्य, हमारा अपना प्यारा सा यहाँ पर जो है, क्या गलत लिखे हैं, बहुत बढ़िया मेरे भाई, हमारा अपना प्यारा सा जो राज्य है आसाम, ए फॉर आसाम होगा। ठीक है, आइए चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और गहराइयों में जाते हैं और हम समझते हैं। आज हमारे सामने यहाँ पर अब ये क्वेश्चन पूछ दिया गया, 256 का पावर 182 मेरे भाई, और यहाँ पर 135 का पावर मेरे भाई 182, और कहा गया कि आप इसको 200 यहाँ पर 53 से विभाग के करो। आज मेरे बच्चे यहाँ पर इस बात को समझिए आप लोग, हमने आपसे क्या कहा, अगर पावर इवन होता है तो एक बार हम माइनस करते हैं और एक बार क्या करते हैं, प्लस करते हैं। आप माइनस करो, 6 से 5 आपका 1 आ जाएगा, 5 से 3 आपका 2 आ जाएगा, 2 से 1 आपका 1 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। 6 और 5 मेरे भाई 11 हो गया, 5 3 8 और 1 मेरे भाई 9 हो गया, और 2 हमारा 1 3 हो गया। हम इसको डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, 253 से करेंगे। अब एक बात बताओ, ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सारी ट्रेडिंग, अब एक बात बताओ, क्या 253 काट पाएगा? अरे काट पाएगा, तुम्हारी नजरें नहीं देख पा रही हैं। बस यहाँ पर देखो, 11 से काटोगे एक बार में, 11 से 2 बार में और 3 बार में, 23 से काटो मेरे भाई, 23 से तुम्हारा एक बार में, 161 है जो कि 7 बार में। जब नीचे कुछ भी नहीं बचा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। जब नीचे कुछ भी नहीं बचा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। भाई ईमानदारी से बता दो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस मुझे यहाँ पर ये बता दो। बाइनोमियल एक्सपेंशंस में दिमाग खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, बस ये बता दो। अगर आ रहा है तो ये लाइक 5500 होने चाहिए, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिए। 5500 से ऊपर अभी लाइक टपाइए आप लोग, तब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 15 सवाल करा चुके हैं अभी हमारे पास में, 15 सवाल और बाकी हैं, आगे तभी बढ़ा जाएगा जब ये 5500 पार कराएंगे। जल्दी मेरे भाई, यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। VOD 2.0 अपडेट करिए, बिल्कुल अपडेट करेंगे, लेकिन अभी आपके पेपर के हो जाने के बाद में। अभी पेपर के बीच में हम डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करेंगे कि पता चले कोई बच्चा तीसरी लेक्चर में है, चौथी लेक्चर में है, 5वां लेक्चर में है और वहीं पर वो डिस्टर्ब हो गया। ऐसा मुझे नहीं करना है। जो जिस तरीके से पढ़ रहा है उसको मुझे वैसे पढ़ने ही देना है। ठीक है, और रही बात VOD को अपडेट करने की, यकीन मानो मेरे भाई, अपने आप में वो सबसे बेस्ट है, उसको अपडेट करने की नीड नहीं है। अपने आप में वो अपडेटेड है दोस्त, यहाँ अपडेट करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, लेकिन आपके पेपर में जो पूछा जाएगा वो उसमें पहले से दिया गया, तो हम उसको छेड़ना नहीं चाहते। ठीक है, बहुत बढ़िया, 5000 हो चुके हैं, 500 की और कमी है। जल्दी पहुंचाइए ताकि हम लोग कलम चलाएं और 5500 पार करिए जल्दी। इसकी PDF कहाँ मिलेगी? इसकी PDF मेरे भाई देखो यहाँ पे, ये एक प्यारा सा तुम्हें टेलीग्राम दिखाते हैं, और ये टेलीग्राम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही बना हुआ है। हम आपको बताएं यहाँ पर, इसके अंदर में मेरे भाई जो है, जो भी हम क्लास में आपको पढ़ाते हैं उन सब का आपको PDF मिल जाता है। ये देख लीजिए आप यहाँ पे, 18,30,000 लोग मेरे भाई जुड़े हुए हैं। मैथ्स भाई आदित्य रंजन। ठीक है, आप अगर जाओगे यहाँ पर तो बढ़िया तरीके से आप देखो, डेली का जो हम पढ़ा रहे हैं वो सारा का सारा मेरे भाई यहाँ पर, मतलब 45 दिन 45 मैराथन का डे 25, 45 दिन 45 मैराथन का डे 26, 45 दिन 45 मैराथन का डे 27, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। और लाखों की संख्या में बच्चे मेरे भाई यहाँ पर जुड़ करके इसका फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो सर्च कर लीजिएगा यहाँ पर, हमारे अपने मेरे भाई एकदम
देश का मेरे भाई तिरंगा जो है हमारा यहाँ पर डीपी है, और आप इसको बढ़िया तरीके से ज्वाइन करके अपना पूर्ण रूप से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, आज ये चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। सवाल बहुत ही प्यारा है, और क्या कहा गया मेरे भाई, देखिए कहा गया कि यहाँ पर यदि ये वाली संख्या को तुम 19 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम बोलेंगे सर सेम कहानी है। आप समझो सर 15 का पावर कितना है, 23 है, और यहाँ पर खुद 23 का पावर गुरुजी यहाँ पर 23 है। भाग किससे करना है, तो 19 से करना है। मेरे भाई यहाँ पर पावर हमारा क्या है, तो हम कहेंगे गुरुजी पावर ऑड है। पावर ऑड है तो खाली यहाँ पर क्या करिए, अब देखिए जो हम मेरे भाई आपको यहाँ कंडीशन बताए थे वो किसके लिए बताए थे मेरे भाई, यहाँ पर a माइनस बी के लिए। वो किसके लिए मेरे भाई यहाँ पर बताए थे, तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर a माइनस बी के लिए। किसके लिए मेरे भाई बताए थे, यहाँ पर a माइनस बी के लिए। अब सोचो मेरे भाई यहाँ पर a माइनस बी के लिए जो है हम तुमको यहाँ पर ये बात बताए, तो a प्लस बी के लिए भी क्या कोई बात बन सकता है क्या? क्या a प्लस बी के लिए भी कोई बात यहाँ पर बन सकता है क्या? आप जरा सोचिए यहाँ पर। तो हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर बन सकता है। हम लोग देखते हैं और मेरे भाई समझने की कोशिश करते हैं कि जो बातें हमने a माइनस बी के लिए पढ़ी, अगर वैसी कोई बात हमारे लिए a प्लस बी का आ गई तो हम क्या करेंगे। a प्लस बी के लिए आ गई मेरे भाई यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, आप समझो ना मेरे भाई इस बात को। यहाँ पर अभी जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, अब बीच में माइनस आपको दिख रहा है कि प्लस दिख रहा है, तो बोलोगे सर प्लस दिख रहा है, यानी a प्लस बी के लिए भी कहीं ना कहीं बात बन रहा होगा, उसके लिए भी कहीं पर कुछ बात हो रही होगी, तो हम लोग a प्लस बी के लिए समझेंगे। अब अगर हम a प्लस बी के लिए समझें कि अगर हम a के पावर n को मेरे भाई b के पावर n के साथ में जोड़ करके डिवाइड करना चाहें, तो ये भी कहेगा देखो n के दो मान हो सकते हैं, n का मान ऑड हो सकता है या फिर मेरे भाई यहाँ पर n का मान हमारा इवन हो सकता है। अगर n का मान मेरे भाई यहाँ पर ऑड होगा, समझना मेरी बात को लेकर के, अगर n का मान ऑड होगा तो या तो वो मेरे भाई a प्लस बी के फॉर्मेट में होगा, या फिर मेरे भाई यहाँ पर ए क्यू प्लस यहाँ पर बी क्यू के फॉर्मेट में होगा, या फिर मेरे भाई a का पावर 5 प्लस b के पावर 5 के फॉर्मेट में होगा, और ये ऐसा चला जाएगा। ठीक है, और वहीं उसका पावर अगर इवन हो गया तो मेरे भाई यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस यहाँ पर b का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 हो जाएगा, और इस तरीके से ये फॉर्मेट होगा। जब ये वाला फॉर्मेट होगा तो तुम्हें यकीन है ये किससे कटेगा, मैं बताता हूँ। अगर ये वाला फॉर्मेट हो और a का पावर n और b का पावर n हो, तो मेरे भाई याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी, हर जगह से a प्लस बी लेकर के आओगे तो यहाँ पर ये कट जाएगा। लेकिन अगर ये फॉर्मेट हुआ तो किससे कटेगा, अगर मेरे भाई a का पावर n प्लस b का पावर n है, तुम यहाँ काटो तो किससे कटेगा, क्या ये a प्लस बी से कटेगा, तो नहीं। ठीक है, मैं साफ तौर पर लिख रहा हूँ, क्या ये a प्लस बी से कटेगा, तो नहीं। और अगर तुम सोचो कि सर यहाँ पर क्या ये a माइनस बी से मेरे भाई कटेगा यहाँ पर, तो बोलोगे नहीं। यानी इसमें तो चीज़ें हमारे लिए और आसान है, हमें इवन के लिए कुछ याद ही नहीं करना, हमको खाली ये याद करना है कि a का पावर n प्लस b का पावर n में अगर ऑड होता है तो a प्लस बी से कट जाता है। यानी अगर मैं तुमसे कल के दिन ये पूछूं, एग्जाम्पल के तौर में इसमें पूछूं कि भैया 15 का पावर मेरे भाई 17 है और यहाँ पर 7 का पावर 17 है, बताओ यहाँ पर ये किससे कटेगा, तो बोलोगे गुरुजी अगर पावर ऑड है ना तो दोनों को जोड़ दीजिए, 15 जमा 7 कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा, 22 से कटेगा। किससे कटेगा मेरे भाई, यहाँ पर 22 से कटेगा। यहाँ पर आप बताइए, तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे, समझिए इस 127 के पावर हमारे 97 को और यहाँ पर 97 के पावर 97 को अगर हम 32 से काटते हैं, तो मेरे भाई साफ तौर पर आप बोलोगे सर पावर ऑड है तो दोनों को जोड़ दो, 7 7 14 हो जाएगा, 9 2 11 एक मेरे भाई 12 हो जाएगा, और यहाँ पर इतना, इसको 32 से काटो। 32 से काटोगे तो सीधी तरीके से 7 बार में काट देगा तो रिमाइंडर कितना होगा, 0। नहीं काटता तो कोई बात भी होती, काट चुका है यानी रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा। मेंस का पूछा गया ये सवाल था, आप इसे बना सकते थे। मेंस का मेरे भाई पूछा गया ये सवाल था, आप इसको पूर्ण रूप से तरीके से इज्जत से बड़े प्यार से इसको काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, आइए चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर समझो, इसको 21 तोहफों की सलामी देने की आवश्यकता है। यार क्या क्वेश्चन है भाई साहब, क्या क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने इसको बना दिया ना, मतलब यकीन मानो अगर तुम मेरे सामने बैठे होते, हमारी ऑफलाइन क्लास में बैठे होते, और अगर तुम इसको 1 से 2 मिनट के अंदर में बना देते, कसम से बता रहे 5000 रुपये का तुमको इनाम देते हैं, 5000 रुपये का इनाम देता है। ये मेरे भाई यहाँ पर मैंने कहा ना कि एसएससी अगर मेरी आवाज़ सुन रही है तो वो ये सुने कि पहले वो कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिया करती थी, अब उसने अपना लेवल ऐसा गिरा दिया है कि हमारी मजबूरी बन चुकी है कि यहाँ पर तुम्हारी परीक्षा को निकालने के लिए हमें दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, दूसरी परीक्षाओं का सहारा लेना पड़ता है, हमें उनके क्वेश्चन को निकाल करके कराने पड़ते हैं।
ये आलम मेरे भाई यहाँ पर हो गई है कि बढ़िया थोड़ा हम क्वेश्चन बच्चों की प्रैक्टिस करवाएं, तब जा करके मेरे भाई हमारी बात आए। अब आप यहाँ पर देखो, आप सवाल को पढ़ो मेरे भाई। यहाँ पर कहा गया यदि ए बी सी और डी मेरे भाई प्राकृतिक संख्याएं हैं यानी नेचुरल नंबर हैं, तो 1 से लेकर के 10 तक से विभाजित करने पर कितने संभावित कितने संभावित शेषफल बचेंगे, कितने तरह के पॉसिबल रिमाइंडर बचेंगे। आप सोचिए इस बात को, कितने तरह के मेरे भाई यहाँ पर पॉसिबल रिमाइंडर्स बचेंगे। आप इस सवाल को समझ भी पा रहे हैं, इंटेंसिटी मतलब, ठीक है कि सर व्हेन ए बी सी डी आर नेचुरल नंबर, तो 1 का पावर है, 2 का पावर है, 3 का पावर सी, 4 का पावर डी इज डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई। आप कितने तरीके से सवाल को चाहते हैं हम बता पाए, बताइए। हम उतने तरीके से मेरे भाई इसको बता सकते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार तरीके हैं हमारे पास में कि सर हमारे पास में ए का पावर इतना है, फिर उसके बाद में 2 का पावर बी है, फिर उसके बाद में 3 का पावर सी है, और फिर उसके बाद में 4 का पावर डी है। एम आई करेक्ट? यहाँ देखो 1 2 3 4 ए बी सी डी, और हमें 10 से भाग करना है, और 10 से भाग करके बताना है कि हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस कैन बी पॉसिबल, हमें यहाँ बताना है। ठीक है, आप बताओ यहाँ पर क्या होगा, बताओ। कोई लोग आंसर में 3 बता रहे हैं, कोई आंसर में 4 बता रहा है, कोई मेरे भाई यहाँ पर 5 भी बता रहा है, कोई यहाँ पर जो है कह रहा है नो प्लीज। आ जाओ मेरे भाई, मेथड नंबर 1 यहाँ पर देखते हैं कि मेथड नंबर 1 मेरे भाई क्या होता है। मैंने कहा ना, हम आपको 2 3 4 जितने मेथड आप चाहते हैं हम उतने मेथड से मेरे भाई बता सकते हैं। यकीन मानिए, आप यहाँ पर बस इसको 5 मिनट तक देखिएगा, आपको इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा ना कि आप बोलेंगे अरे गुरुजी क्या खतरनाक तरीका आप बताए हो। सबसे पहला मेथड नंबर 1, ठीक है, कोई भी जो संख्या होती है उसकी साइक्लिसिटी को चेक करो। तुम 1 का पावर देखो, दुनिया में तुम किसी भी नंबर को, पहली बात, दुनिया में तुम किसी भी नंबर को मेरे भाई 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर हमेशा इसका यूनिट डिजिट ही आता है। 11 को भी अगर तुम 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा यूनिट डिजिट आएगा। अगर मेरे भाई यहाँ 231 को भी तुम 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर हमेशा यूनिट डिजिट आएगा। तुम 237 को मेरे भाई 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर हमेशा यूनिट डिजिट आएगा। तो 10 एक ऐसा मेरे भाई आदमी है, डिवाइड करने पर यूनिट डिजिट आता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ये पता करना होगा। ठीक है, हमें पता है कि हम किसी भी संख्या को मेरे भाई यहाँ पर 10 से भाग करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या होता है, तो वो यूनिट डिजिट होता है। वो क्या होता है मेरे भाई, इक्याई का अंक होता है। ठीक है, यानी अल्टीमेट अगर हम ये पता कर लें कि कितने तरह के यूनिट डिजिट आ सकते हैं मिश्रा जी, तो बात हमारी बन जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सर देखो 1 का पावर दुनिया में कुछ भी रख लो, यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो 1 ही आएगा। कितना आएगा, तो 1 आएगा। अच्छा, 2 के कितने तरह के यूनिट डिजिट आ सकते हैं, तो 2 की साइक्लिसिटी 4 की होती है। हम 2 का पावर 1 रखते हैं तो 2 आता है, 2 का पावर 2 रखते हैं तो 4 आता है, 2 का पावर 3 रखते हैं तो 8 आता है, 2 का पावर 4 रखते हैं तो 16 का 6 आता है, फिर 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64, यानी यही मेरे भाई 4 तरह की संभावनाएं बनती हैं। यही 4 तरह की संभावनाएं मेरे भाई यहाँ पर बनती हैं। चलिए आइए 3 का हम देखें, तो 3 की भी साइक्लिसिटी 4 की होती है। 4 4 मेरे भाई तरह के यूनिट डिजिट आ सकते हैं। 3 का पावर 1 3 आएगा, 3 का पावर 2 9 आएगा, 3 का पावर 3 27 का 7 आएगा, 3 का पावर 4 81 81 का 1 आएगा, फिर से 3 पावर 5 करोगे, इतना से रिपीट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये 4 का पावर है। ये 4 के मेरे भाई ये साइक्लिसिटी कितनी की होती है, 2 संख्याओं की। 4 का मेरे भाई पावर 1 लेने पर 4 आता है, 4 का स्क्वायर लेने पे 6 आता है, 4 का पावर ऑड लेने पे 4, 4 का पावर इवन लेने पे 6। अगर हम देखें तो हमारे पास कितने अलग अलग तरह के नंबर हैं, आप यहाँ पर देखिए, आप बढ़िया समझिए। तो आप कहेंगे जब 4 और 6 आप ले चुके हैं तो अब आप 4 और 6 क्यों ले रहे हैं, आप इसको मत लीजिए, आप मत लीजिए मेरे भाई यहाँ पर। तो आप कहेंगे सर देखो यहाँ पर कितने तरह के नंबर हैं, एक तरह के नंबर हैं। उसके बाद में और भी कोई है मेरे भाई यहाँ पर, एक हम ऑलरेडी ले चुके हैं, एक को हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया कि इनको डिवाइड करने पे, क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या था कि दीज नंबर्स, ठीक है, हाउ मेनी पॉसिबल रिमाइंडर आर देयर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 10। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो पॉसिबल रिमाइंडर्स की हम बात करें, पॉसिबल रिमाइंडर्स हम यहाँ क्या ले सकते हैं, मत काटो, रहने दो अभी तुम यहाँ पर, खाली इसको मेरे भाई यहाँ पर देखो कि पॉसिबल रिमाइंडर्स यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या मेरे भाई यहाँ पर हो सकता है। आप यहाँ देखो तो पॉसिबल रिमाइंडर में मेरे भाई यहाँ पर देखो, ये मेथड नंबर 1 मैं बता रहा हूँ। पॉसिबल रिमाइंडर में देखो सबके बीच में यहाँ पर प्लस था कि जैसे सर इसको
डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी आ सकता है, 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 कुछ भी आ सकता है प्लस मेरे भाई। इसको डिवाइड करेंगे तो इनमें से कुछ भी आ सकता है प्लस, इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ भी आ सकता है। कॉम्बिनेशन जरा देखो कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा। इसका तुम यहाँ पर एक उठाओगे, यहाँ पर इसका मेरे भाई तुम यहाँ से दो उठा लो, यहाँ से मेरे भाई यहाँ पर क्या कर लो, मैं समझा रहा हूँ बस तुम्हें समझाने के लिए, ये थोड़ा लॉन्ग है, बाद में मैं इससे भी शॉर्ट अप्रोच दूंगा और इससे खतरनाक ही मजा आ जाएगा। यहाँ इसीलिए मैंने मेथड नंबर 1 लिखा है जो कि मेरे भाई बेसिक है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, यहाँ पर ये कहूँगा यहाँ से रिमाइंडर लो 1, यहाँ वाला रिमाइंडर 2 ले लेते हैं, यहाँ वाला रिमाइंडर 3 ले लेते हैं और अगला वाला रिमाइंडर 4 ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक मेरे भाई एक ये रिमाइंडर बन सकता है कितना, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 का मतलब रिमाइंडर कितना होगा आप बताओ, 10 को 10 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। ये कि अगर इसको भाग करने पे रिमाइंडर, इसको भाग करने पे 2 रिमाइंडर, इसको भाग करने पे इतना, इसको भाग करने पे इतना, यानी 10 10 को 10 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0, ठीक है। या फिर सर ये संभावनाएं हो सकती है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, तो सर यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, सर 3 हो गया और 6 हो गया, 6 3 9 9 2 11 1 12, 12 को 10 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। या तो सर ये पॉसिबल रिमाइंडर हो सकता है। तीसरा केस मेरे भाई यहाँ पर क्या हो सकता है, कोलकाता की सोनाली ने तो प्रतिज्ञा की है। जैसे मैंने अब 1 2 के साथ में 9 को हम पेयर बनाते हैं, तो हम यहाँ पर कहे 1 हो गया, 2 हो गया मेरे भाई, 9 हो गया। आप समझो ना मेरी बात को लेकर के, 1 + 2 प्लस मेरे भाई यहाँ पर 9 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। 9 1 10 4 14 2 16, 16 का मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा तो 6 आ जाएगा। अगर हम और कॉम्बिनेशंस को मेरे भाई देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे सर 1 हो गया मेरे भाई, 2 हो गया, 9 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया 6 हो गया। तो 9 6 15 2 17 और एक मेरे भाई 18, 18 का रिमाइंडर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। क्या मेरे भाई यहाँ पर जो है एक और रिमाइंडर हम मिस कर रहे हैं क्या, 1 2 3, 1 2 3 के साथ 4, 1 2 3 के साथ इतना, अब 1 2 मेरे भाई 9, 9 के साथ 4, 9 के साथ 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई 1 हो गया, 2 हो गया, 7, अब यहाँ देखो 1 हो गया, 2 हो गया मेरे भाई, यहाँ 7 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, 7 4 11, 11 मेरे भाई 11 और तुम्हारा 12 12 तो 14, 14 में 4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर अब तुम आगे जा करके रिपीट करोगे तो या तो मेरे भाई, अब देखो मैंने क्या किया था, पहले मैंने यहाँ पर ये इन दोनों को लॉक कर दिया था और यहाँ 3 को भी लॉक कर दिया था, तीनों के पहले को लॉक करके एक बार 4 के साथ पेयर और एक बार 6 के साथ पेयर, ठीक है। अब उसके बाद मैंने यहाँ से लॉक हटा करके 9 को लॉक किया, 9 का एक बार 4 के साथ, 9 का एक बार 6 के साथ, ये भी हमारा बन गया। अब उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर जो है, अब मैं यहाँ पर 7 को लॉक करके मेरे भाई 7 का एक बार 4 के साथ, 7 का एक बार 6 के साथ, फिर 1 को लॉक करके जितने पॉसिबिलिटीज ढूंढोगे कुल मिलाकर के ये तुम्हारे मेरे भाई 5 तरह के आएंगे, यानी यहाँ पर आंसर कितना होगा तो 5 होगा। मुझे लगता है यहाँ पर जो है, और मुझे यकीन है कि आप लोग इससे भी सेटिस्फाई नहीं हो पाए होंगे। मैं मेरे भाई यहाँ पर इससे और बेहतर तुम्हें तरीका बताता हूँ कि इससे और बेहतर तुम यहाँ पर और क्या कर सकते हो। हालांकि 5 तरह की पॉसिबिलिटी है, 0 2 4 6 8, ठीक है। बोलोगे सर इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है भाई साहब, इसके अलावा तुम बोलोगे सर 12 नहीं बन सकता क्या, अरे 12 बनेगा फिर 10 उसको भाग कर देगा तो मेरे भाई 2 बन जाएगा, 14 बनेगा फिर 10 भाग कर देगा रिमाइंडर 4 आ जाएगा, यानी यही 5 तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। और अगर मेरे भाई यहाँ पर कोई इससे भी सेटिस्फाई नहीं होता है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, समझो मेरी बात को, ठीक है। मेरे भाई 1 का पावर यहाँ पर कुछ भी रखोगे तो ये वैल्यू तुम्हें क्या मिलेगी तो हमेशा ऑड मिलेगी। मैं दूसरा तरीका तुम्हें ऐसा बताऊंगा ना, ऐसा बताऊंगा मेरे भाई, बोलोगे सर पहले ये क्यों नहीं बताया, पहले आप वो उतना लंबा चौड़ा क्यों बताए, इसीलिए कि हम तुम्हें ये दिखा सकें कि बेसिक में और यहाँ पर बेस्ट अप्रोच में क्या फर्क होता है, ठीक है। आप यहाँ पर इस सवाल में देख पाओगे यहाँ पर कि व्हाट इज रियली स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। 1 का पावर कुछ भी रख लो तो आना तो ऑड ही है मेरे भाई, 2 का पावर कुछ भी होगा, यानी यहाँ पर 2 का पावर 1 2 3, यानी ये कितना आएगा तो मेरे भाई यहाँ पर ये इवन आएगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। यानी यहाँ वाला रिमाइंडर ऑड होगा, यहाँ वाला रिमाइंडर इवन होगा। 3 का पावर कुछ भी रख लो तो मेरे भाई जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। और तुम 4 का पावर कुछ भी रख लो तो जो रिमाइंडर आएगा वो मेरे भाई इवन आएगा। अब मजे की बात मैं तुम्हें दिखाता हूं दोस्त, ऑड में ऑड को जोड़ने पर क्या हो जाता है, इवन हो जाता है, ठीक है। और इवन में इवन को जोड़ने पर मेरे भाई क्या आता है, इवन आता है, क्या आता है, इवन आता है। और लास्ट में इवन को इवन में जोड़ने पर मेरे भाई इवन आता है, ठीक है। अब 0 से लेकर के 10 तक कितने इवन संख्या है तो मेरे भाई 0 एक इवन संख्या, 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर मेरे भाई 8 हो गया, ठीक है।
और फिर मेरे भाई क्या हो गया, 10 हो गया। अगर ये सारे के सारे हैं, आप इसको 10 से भाग करो, आप इसको 10 से करो, इसको 10 से करो, इसको 10 से करो, इसको 10 से, तो मेरे भाई आप यहाँ पर क्या कहोगे, आप यहाँ बोलोगे कि सर देखो 0 कैन बी रिमाइंडर, 2 कैन बी रिमाइंडर, 4 कैन बी रिमाइंडर, 6 कैन बी रिमाइंडर, 8 10 कभी रिमाइंडर नहीं हो पाएगा। ऐसा पॉसिबल है कि आप यहाँ पर किसी संख्या को मेरे भाई 10 से भाग करो, रिमाइंडर ही आपका 10 आ रहा है। रिमाइंडर कभी भी यहाँ पर अपने बराबर नहीं हो सकता है जिससे भाग करते हैं, ना उसके बराबर हो सकता है ना उससे ज्यादा हो सकता है। तो मेरे भाई 10 या 10 से ज्यादा नहीं लेना, ये लेना। अब कितनी संख्या पॉसिबल है, बोलोगे गुरुजी 5। कितने पॉसिबल है, 5। अब बताओ ये दिमाग खोला कि नहीं खोला तुम्हारा? तो ऐसा ऐसा तरीका भी समझना होता है ना भाई, कौन समझेगा बोलो, आप ही समझोगे। अभी मेरे पास में एक और तरीका है लेकिन अभी हम नहीं बताएंगे। तो पहले तो एसएससी से इस बात की शिकायत है कि वो ऐसे सवाल नहीं पूछती है, कभी पूछा करो, थोड़ा हमें भी अच्छा लगे पढ़ाना। और दूसरी मेरे भाई यहाँ पर आप ये देखिए कि अगर ऐसे परीक्षा में सवाल आए तो आपको घबराना नहीं है, थोड़े दिमाग का ढक्कन खोलना है। मजा आया ना भाई, ईमानदारी से बता रहा हूँ, तो तुम्हारा लाइक रुकना नहीं चाहिए अगर तुमने कुछ अच्छा सीखा तो, ठीक है। यहाँ पर कुछ अच्छा सीखा तो। जीरो इवन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे भाई यहाँ पर कि जीरो इवन है जीरो ऑड है, हम उस बात पर डिबेट नहीं कर रहे हैं। हम जीरो ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं। आप यहीं पर मेरे भाई देखिए, पहली वाली जो हमने केस बताई थी कि अगर यहाँ से मेरे भाई यहाँ पर 1 आता है, यहाँ से 2 लेते हैं, यहाँ से 3 लेते हैं और यहाँ से 4 लेते हैं, ये 10 आता है। और 10 को मेरे भाई यहाँ पर 10 को जब तुम 10 से भाग करोगे तो रिमाइंडर विल भी क्या हो जाएगा, रिमाइंडर विल भी 0। तो ये ले सकते हैं। इसीलिए पहले हम तुमको बताए थे कि जहां डाउट यहाँ बोलोगे, तुरंत बेसिक में जाकर के एग्जाम्पल फेंक के मारेंगे और समझ जाओगे तुम। अच्छा अच्छा, हाँ समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है, आ जाओ, चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। अब थोड़ा हल्का सवाल तुम्हें देते हैं ताकि अब ये तुम बना पाओ। ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो मेरे भाई 10 से विभाजित करने पर यहाँ पर ये क्या होगा, इन सभी का अलग अलग शेषफल का योग क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग शेषफल का योग क्या होगा, जितने तरह के रिमाइंडर बन सकते हैं उनका मेरे भाई यहाँ पर सम बताओ, जितने तरह के बन सकते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर 4 का पावर तुम्हारा कितना है, n है। उसके बाद में यहाँ पर 6 का पावर कितना है, तो n है। उसके बाद 9 का पावर कितना है, n है। और उसके बाद में 11 का पावर कितना है, n है। ठीक है, आपको मेरे भाई भाग करना है किससे, 10 से भाग करना है और अलग अलग तरह के शेषफल निकालने हैं। मैंने मेरे भाई यहाँ पर कहा लेट, यहाँ पर एक काम करते हैं, अब n की वैल्यू 1 ले लेते हैं। n की वैल्यू 1 लेंगे तो 4 का पावर 1 4 आता है, जिसको 10 से भाग करने पर 4 आ जाएगा। 6 का पावर 1 6 आ जाएगा मेरे भाई। 9 का पावर 1 9 आ जाएगा और 11 का पावर 1 11 आ जाएगा। 10 से ज़रा भाग करना तो बोलोगे सर ये 10 और ये 20, 30, 30 को 10 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा गुरुजी, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर n का मान हम 2 लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 को 10 से भाग करने पे 6 आ जाएगा। n का मान 2 लेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 36 को 10 से भाग करेंगे तो मेरे भाई 6 आ जाएगा। n का मान 2 लोगे 81, 81 को 10 से भाग करोगे 1 आ जाएगा। ये स्क्वायर है 121, 121 में यहाँ पर इतना हो जाएगा। जब हम इसको 10 से भाग करेंगे, 6 6 12 13 14, 14 को 10 से भाग करोगे तो रिमाइंडर तुम्हारा 4 आ जाएगा। क्या और भी कोई संभावना है? आ जाओ, चलो n बराबर 3 रख करके देखते हैं। 3 का मतलब 4 का क्यूब 64 होता है, 64 का मतलब रिमाइंडर 4 हो जाएगा। यहाँ 6 का क्यूब 216, 216 का मतलब 6 हो जाएगा। 9 का क्यूब 729, 729 को 10 से भाग करोगे तो यूनिट डिजिट 9 है तो 9 लो। 11 का क्यूब 1331, 1331 का यूनिट डिजिट वही है। यानी देखो तो जैसे n का पावर तुमने वापस से और लिया, 4 के जगह 4, 6 के जगह 6, 9 के जगह 9 और यहाँ 11 के जगह 11, यानी इसका रिमाइंडर 0। तो ये हमें समझ में आ गया। और क्या समझ में आ गया, n का वैल्यू ऑड लेते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है और n का वैल्यू इवन लेते हैं तो रिमाइंडर 4 आता है। यानी दो ही तरह के मेरे भाई केस बन सकते हैं। और अगर ये दो तरह के केस बाबू बन सकते हैं तो दो तरह के केस बन सकते हैं, तो यहाँ पर जो है कहा गया जो भी मेरे भाई तुम्हारे पॉसिबल रिमाइंडर्स आ रहे हैं इनको जोड़ के बताओ। 0 में 4 को जोड़ो 4 आएगा, 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। आप यहाँ पर इसको एकदम सही बता रहे हैं। अब चलिए मेरे भाई हम लोग पढ़ते हैं 20 नंबर सवाल। कुछ बातें ऐसी
जो मात्र एक लाइनों की हैं, लेकिन ये जाननी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी इसमें, ठीक है, नहीं चाहिए वो, पानी दीजिए। तो मेरे भाई यहाँ पर ये जाननी बहुत ज़रूरी है, और ये सारी की सारी जो यहाँ पर दिए गए हैं कंसेप्ट, वो आपके फॉर्मूला बुक में दिए गए हैं। और फॉर्मूला बुक इस समय भारत की मेरे भाई वो किताब बन चुकी है जिसको मेरे भाई लगभग हर टीचर कॉपी कर रहा है। हर टीचर अलग अलग नाम से उसको निकाल रहा है। कोई किंग लगा देता है, कोई कुछ लगा देता है, कोई पता नहीं कौन अस्त्र लगा देता है। और मेरे भाई यहाँ पर बच्चों को जो है कभी फ्री में, तो कभी कम कीमत पे, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ यहाँ पे, ठीक है। इसने हर टीचर को मेरे भाई अपने एथिक्स तोड़ने पे मजबूर कर दिए हैं। हर टीचर को झूठ ये कहने पे कह दिया है कि ये मेरी किताब है। 2021 में आई इस किताब ने लगभग यहाँ पर 20 लाख बच्चों को फायदा पहुंचाया। 2021 में आई इस किताब ने फ्लिपकार्ट के सारे रेटिंग्स के रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं। पूरे भारत में इकलौती कोई ऐसी फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब इकलौती कोई ऐसी चीज है जिसके पास में इतने ज्यादा रेटिंग है। आप मोबाइल जा करके देखो, आप किताब जा करके देखो, आप कपड़ा जा करके देखो, आप कुछ भी जा करके देखो, पूरे फ्लिपकार्ट में कोई एक ऐसा आर्टिकल नहीं मिलेगा, पूरे फ्लिपकार्ट की बात कर रहा हूं मेरे भाई यहाँ पर, जिसके पास में किसी भी वस्तु के ऊपर में इतनी रेटिंग हो जितनी हमारी फॉर्मूला बुक के ऊपर में है। सोचिए मेरे भाई यहाँ पर ये बच्चों की कितनी ज्यादा मेरे भाई यहाँ पर डिमांड में है ये किताब। सिस्टम हैंग हो जाता है फ्लिपकार्ट का जिस दिन फॉर्मूला बुक के ऊपर में सेल आता है। तो जब जो किताब इतनी ज्यादा मेरे भाई यहाँ पर पॉपुलर होगी, तो लोग काहे नहीं अपने एथिक्स को मेरे भाई तोड़ेंगे, काहे नहीं कॉपी करेंगे, काहे नहीं उसको यहाँ पर जो है खत्म करेंगे कि हाँ हटाओ, यहाँ पर हम जो है बढ़िया तरीके से अपने एथिक्स को साइड करते हैं, अपनी विचारधारा को साइड करते हैं। हम भी झूठ बोलेंगे जा करके यूट्यूब पे किसको हमने बनाया, ठीक है। 10-10 साल, 12-12 साल लोगों ने पढ़ाई, लेकिन उनके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि हम एक ऐसी चीज़ बना दें कि अंत समय में वो बच्चों का भला करे। मुझे दुख इस बात का नहीं कि वो कॉपी करते हैं, मुझे दुख इस बात का है कि वो कॉपी करके सरेआम सीना ठोक करके ये कैसे कह देते हैं कि बताओ तुम हमारे यहाँ पर जो है बच्चे हो, तुम्हें हमने यहाँ क्रिएट किया। कैसे कह देते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। आप इसकी रेटिंग को देखो, 1,39,029। और मजे की बात दोस्त एक बात बताऊं, इतनी रेटिंग के बाद में भी जरा यहाँ पर ये देख लो 4.5 की रेटिंग है। फ्लिपकार्ट मेरा तो है नहीं, मेरे चाचा फूफा मामा ताऊ का तो है नहीं मेरे भाई कि जो हमारे खुशी खुशी में इतनी रेटिंग कर देंगे। ये रेटिंग करने वाले कौन हैं? आप जैसे बच्चे जो इसको मंगाते हैं, जो पढ़ते हैं और जिनको अच्छा लगता है, तो वो इसकी रेटिंग यहाँ पर करते हैं, ठीक है। 10,000 बच्चों ने तो सिर्फ रिव्यू किया है मेरे भाई यहाँ पर कि कैसी किताब है, बेस्ट बुक है, बेस्ट बुक है, बेस्ट बुक है, बेस्ट बुक है। तो लोगों का भी थोड़ा सिर हिल जाता है इसको देख करके। फिर वो कहते हैं नहीं नहीं हमको भी यहाँ पर इसको छापना चाहिए, कॉपी करके यहाँ पर इसको बनाना चाहिए, ठीक है। और वो लग जाते हैं। बट मुझे पता है, आपको भी पता है यहाँ पर कि जो जेन्युइन है वो जेन्युइन है, इसीलिए इसके ऊपर बड़े प्यार से हमने यहाँ ओरिजिनल लिख दिया है, ठीक है। मजबूरी हमारी बन गई लिखना यहाँ पर कि यही ओरिजिनल है, यही सत्य है, ठीक है। हाँ, ओरिजिनल वाला टैग भी अगर कोई चुरा ले तो भैया अब हम इसको कुछ नहीं कहेंगे, फिर हम कुछ नहीं बोलेंगे, फिर बोलेंगे ठीक है बहुत बढ़िया इंसान है। शिक्षक बच्चों को ज्ञान देता है चोरी नहीं करना, और शिक्षक अगर खुद करे तो क्या ही कहें, जाने दो, हम खुश हैं इस बात। और उसी में से अभी हम आपको जा करके पढ़ाने वाले हैं। और क्या पढ़ाने वाले हैं? तो फॉर्मेट थ्योरम, लिटिल थ्योरम, इसके अंदर में सारी बातें हमने दी है। जब आप आज जितना भी हम पढ़ाएं जा करके देखोगे तो सब थ्योरी वाइज तुम्हें यहाँ दिया गया है। तो आओ अपन चले और चल करके थोड़ा सा हम यहाँ पर पढ़े कुछ ऐसी बातें, अनकही बातें जो हमें पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। सक्सेसिव डिवीजन के पहले ही हैं यहाँ पे। कहाँ गया रे, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, अरे यार कहाँ गया भैया। हाँ ये रहा मेरे भाई यहाँ पर फॉर्मेट थ्योरम। तो देखो अपने को यहाँ पर क्या पढ़ना है, अपने को सबसे बड़ी बात यहाँ पर पढ़नी है एक फॉर्मेट थ्योरम। देखो ये फॉर्मूला बुक में है, कौन से पेज नंबर में है? जिनके पास फॉर्मूला बुक है तो वो खोल सकते हैं। कौन से पेज पे है मिश्रा जी? 140 पे है। तो 140 नंबर पेज को मेरे भाई देखो, यहाँ पे एक ऐसा थ्योरम जो पेपर में कई बार मेरे भाई आया यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करें, तो हमको उसको पढ़ना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये थ्योरम ने मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा, जरा पढ़ो। फॉर्मेट रिमाइंडर थ्योरम मेरे भाई, हालांकि बहुत सारे थ्योरम है, लिटिल फॉर्मेट थ्योरम है, यूलर थ्योरम है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर ये बात कहता है कि देखो ठीक है मेरे भाई यहाँ पर जो है लेट एन एंड पी आर टू को प्राइम नंबर, यानी ये संख्या और ये संख्या आपस में क्या होनी चाहिए, तो ये संख्या आपस में मेरे भाई को प्राइम होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तो इन अदर वर्ड इनका HCF कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो कहा गया कि द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय इतना